हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। अगर हम लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो दो पार्टीज हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल, वी शुड ऑल्सो नो अबाउट देयर ड्यूटीज एंड राइट्स। सो आज का ये सेशन जो हमारा रहेगा, यहाँ से हम डिस्कस करने लगे हैं ड्यूटीज। एजेंट की क्या क्या ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल और टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ एजेंसी। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली ड्यूटी जो रहेगी दैट इज एन एजेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन। ये बहुत ही इजी चीज है। अगर हम इस लाइन को देखें तो आप कहोगे मैम यही सेशन में है तो क्या, बट नो, देर इज मेनी मच थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट क्या एजेंट को किन डायरेक्शंस पर काम करना है। और सपोज उसको डायरेक्शंस ही नहीं मिली, सिर्फ काम बता दिया कि ये तुम्हें करके आना है, तो तब वो क्या फॉलो कर सकता है, व्हाट आर दोज रूल्स देन ही हैव टू फॉलो। और अगर उस टाइम पर उससे गलती हो गई देन वेदर ही वुड बी लायबल और नॉट। तो ये सब मेंशन है हमें सेक्शन 211 में। राइट स्टूडेंट, सेक्शन 211 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताएगा वेरी फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एजेंट, दैट इज एजेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन। So let's begin this session. Here we have section 211 stipulates कि an agent is bound to conduct the business. एजेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको वो बिजनेस करना ही है जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है। कैसे करना है? ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने उसको कुछ करने का तरीका बताया है, द वे ऑफ डूइंग, हाउ ही हैज टू डू दैट, इफ ही हैज गिवन सर्टेन डायरेक्शंस, ही इट इज कंपल्सरी टू फॉलो देम। ओके, तब एजेंट को कोई अपनी तरफ से फर्दर माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कैसे करना है, क्या डायरेक्शंस दी गई उसी के अकॉर्डिंग वो करेगा। कल कुछ गलती भी हुई तो एटलीस्ट प्रिंसिपल ये तो नहीं कहेगा तुमने ये क्यों किया, बिकॉज वट एवर ही सेड उसने उसी के अकॉर्डिंग तो काम किया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? व्हाट इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ डायरेक्शंस। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, कस्टम होता है मतलब कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम द पास्ट। ओके, थोड़े हम टाइम अगर पहले से देखें तो क्या कस्टम चला आ रहा है, क्या उस पर्टिकुलर काम को करने का तरीका चला आ रहा है, द वे द बिजनेस वॉज डन, इट शुड बी डन इन द सेम वे। ऑल राइट, तो यहाँ पर विच प्रिवेल्स इन डूइंग द सेम काइंड एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस, तो ये उसी के अकॉर्डिंग होगा अगर डायरेक्शंस नहीं मिली। देन नेक्स्ट क्या है? व्हेन द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स कि अगर एजेंट अपने तरफ से कुछ एक्ट करता है, मतलब अगर उसको सपोज डायरेक्शंस नहीं मिली गई है और वो अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्ट करता है और अगर उसके करने से कोई लॉस होता है, किसको? प्रिंसिपल को। क्योंकि भैया प्रिंसिपल ने तो उसको कोई डायरेक्शंस दी नहीं थी, उसने तो अपने तरीके से काम किया है और लॉस भी हो गया, देन ही मस्ट मेक इट गुड टू द प्रिंसिपल। वो ड्यूटी बाउंड है कि उसको वो लॉस गुड करके देना है, प्रिंसिपल को लॉस की भरपाई करके देनी ही है। प्रिंसिपल घाटा नहीं झेलेगा। एंड इफ एनी प्रॉफिट अकर्स, और बाय चांस क्या होता है अगर उसके करने से कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ गया, एजेंट यहाँ पर ये नहीं खेल सकता कि ये तो मेरे करने से तो आया, इसका पैसा मैं रखूंगा। नो, इफ एनी प्रॉफिट एक्रूज ही मस्ट अकाउंट फॉर इट ऑल्सो। उसको प्रॉफिट भी प्रिंसिपल को देना है और लॉस हुआ तो वो भी पूरा करके देना है। All right, students, then we will understand this section through illustrations. I have certain illustrations for you, बहुत ध्यान से समझेंगे। A, an agent, agent है engaged in carrying on for B a business, right? एक बी प्रिंसिपल है यहाँ पर और बी ने अपॉइंट किया है ए को, ए उसका हुआ एजेंट। इन विच इट इज द कस्टम, कस्टम मतलब कि पहले से ये तरीका है काम करने का कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इंटरेस्ट, पैसे को इन्वेस्ट करना है टाइम टू टाइम और अच्छे इंटरेस्ट पे, द मनीज। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कस्टम चला आ रहा है। ए का काम क्या है एजेंट का? ही मस्ट मेक गुड टू द बी, उसको बी को वो लॉस पूरा करके देना है, द इंटरेस्ट यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय सच इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट से वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और सपोज किसी इन्वेस्टमेंट से उनको इंटरेस्ट नहीं मिला तो प्रिंसिपल तो कहेगा ना भैया मेरा इंटरेस्ट ला के दे, हर बार आते तेरे ही आने से नहीं आया। सो ए इज नाउ हेयर ड्यूटी बाउंड टू मेक गुड द इंटरेस्ट टू बी। Then students, next illustration we have
इन इट बी, यहाँ पर अब बी एजेंट है, अ ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट्स। ओके, बी एक ब्रोकर है जिसका वो काम कर रहा है, और जिसके लिए वो काम कर रहा है उसमें ये कस्टम है कि वो कुछ भी सेल क्रेडिट पे नहीं करते। क्रेडिट मतलब कि हैंड टू कैश, हैंड टू हैंड लेते हैं, ठीक है, एक हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से सामान दिया। क्रेडिट पर नहीं है कि चलो अभी सामान बेच दो बाद में आ जाएगा। बट क्या करता है, सेल्स गुड्स ऑफ ए, बी जो कि ए का एजेंट है, यहाँ पर रिवर्स है, वो ए के सामान को क्रेडिट पे बेच देता है सी को। सी को कहता है चल ले जा, सामान ए का है बट बाद में पैसा दे दियो। अब देखा जाए तो ए तो कभी नहीं बेचता, ये तो बी ने गलती कर दी। नाउ हुज क्रेडिट एट द टाइम वॉज वेरी हाई, जिस जिस टाइम जिस पर्टिकुलर सामान को उसने बेचा है उसका प्राइस बहुत हाई है, राइट। सपोज उसने कोई मशीनरी बेच दी जिसकी वैल्यू 2 to 3 लाख है, और वो उस पर वो क्रेडिट में दे दी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सी है, जब पेमेंट का टाइम आता है, बिफोर दैट पेमेंट टाइम ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। भैया वो तो पैसे देने की सिचुएशन में नहीं है, कर दी ना बी ने गलती, ना देता मशीन, पैसा पहले लेता। सो हेयर बी मस्ट मेक गुड टू द लॉस टू ए। ए के वो ड्यूटी बाउंड है ए के लिए कि उसको वो लॉस पूरा करके देना, चाहे सी कभी भी पैसे दे, दिया तूने है सी को, राइट स्टूडेंट्स। एंड सेम लाइक जैसे हम अपने पूरे सेशन को डिस्कस करते हैं विद कंक्लूजन ऑफ केस लॉ, सो हेयर वी हैव अ केस लॉ अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज लिली वर्सेस डबल डे। लिली वर्सेस डबल डे सिचुएशन में क्या होती है, इनके केस में क्या था, द एजेंट वॉज हेल्ड लाइबल। एजेंट को यहाँ पर लाइबल करार कर दिया था, एजेंट को जिम्मेदार ठहराया गया था, किस में, फॉर द लॉस वेयर ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू वेयर हाउस हिज प्रिंसिपल गुड्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब प्रिंसिपल के सामान को उसे किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही स्टोर करना था। ये प्रिंसिपल ने सर्टेन डायरेक्शन दी है, पर्टिकुलर प्लेस देखिए यहाँ पर मेंशन है, तो पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे गिवन है, तो एजेंट का काम था कि उसको उस वेयर हाउस सामान को उसी वेयर हाउस में स्टोर करना था। बट वो क्या करता है, ही प्लेस द पार्ट ऑफ देम इन डिफरेंट वेयर हाउस, कहीं और रख देता है कुछ सामान तो उसी वेयर हाउस में रख के चला जाता है, कुछ दूसरे में, जो कि ऑल्दो सेफ है, एंड बट वहां पर ड्यू टू एनी रीजन गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। अब यहाँ पे तो प्रिंसिपल उसे जिम्मेदार ठहराएगा, भैया जब मैंने तुझे बोला था कि तुझे इसी वेयर हाउस में मेरा सामान स्टोर करना है, वाई डिड यू प्लेस दैट इन डिफरेंट वन, है ना। सो दैट ऑल्दो उसकी तरफ से गलती नहीं हुई है, उसने अपनी तरफ से सेफ जगह ही सामान रखा है, उसकी नेग्लिजेंस नहीं थी, बट स्टिल ही विल बी हेल्ड लाइबल, और ऐसा ही हुआ, एजेंट वॉज हेल्ड लाइबल। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज if any disobedience of or departure from the instructions, मतलब जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन दी थी दैट यू हैव टू स्टोर माई पर्टिकुलर थिंग एट दिस प्लेस, लेकिन वो स्टोर कर देता है कहीं और, डिपार्ट या डिसओबीडिएट करता है, देन एजेंट इज एब्सोल्युटली लाइबल, एजेंट लाइबल होगा ही होगा फॉर द लॉस। बट वन थिंग यहाँ पर देखने की क्या है, इस केस से हटके है स्टूडेंट्स ये बात, इसको ध्यान में रखिएगा। where a principal had given instructions of ambiguous nature। एम्बिगुअस नेचर मतलब अगर यहाँ पे प्रिंसिपल ये कह देता कि चल जाके मेरा सामान वेयर हाउस में रख दे, अब यहाँ पर उसने पर्टिकुलर एजेंट को नहीं बोला कौन सी जगह पे रखना है। देखिए इस सिचुएशन में क्या था, ही मेंशन स्पेशली पर्टिकुलर प्लेस, तो यहाँ पर उसने डायरेक्शन क्लियरली दी है, देयर इज नो एम्बिगिटी। बट वट इफ वो एम्बिगुअस नेचर की कह दे कि गो एंड स्टोर माई सर्टेन गुड्स इन द वेयर हाउस, नाउ हेयर विच आर कैपेबल ऑफ टू मीनिंग्स। एजेंट तो कुछ भी सोच सकता है कि यार कौन से उसमें रखूं, उस वेयर हाउस में रखना है कि उसमें। सो देन ही वॉज नॉट परमिटेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट द एजेंट। फिर प्रिंसिपल उसको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, क्योंकि भैया गलती आपने करी, या तो बोलते उसको, अब वो किसी भी वेयर हाउस में रखे, एंड दैट ही शुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, वो बाद में एजेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, व्हाई नॉट यू रेड द इंस्ट्रक्शन, व्हाई नॉट यू पे अटेंशन, सर्टेन थिंग्स, यू कैन नॉट ब्लेम द एजेंट, right students। So with this we completed our section 211 that was about duties of agent, और इसके साथ हमारा टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है, duties of agent। We will continue with various duties in next coming sessions. Till then keep watching, keep sharing. I hope you are liking our this way of making the videos of our syllabus. If you have any kind of doubt or suggestions, you can mail us or mention in the comment.